संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कक्षा 8वीं में सिर्फ स्वर संधि दी गई है, तो हम सिर्फ उसी का अध्ययन करेंगे। स्वर संधि, जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं या दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन आता है वह स्वर संधि कहलाती है। जैसे विद्यालय, विद्या जमा आलय। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि जब दो स्वरों को मिलाया जाता है या मिलाया गया तो मुख्य शब्द में हमें अंतर देखने को मिला। दो आ मिले एवं उनमें से एक आ का लोप हो गया। जैसे पहले भी हमने बताया था कि इसकी पहली ध्वनि आ है और इसकी भी आ है। आ और आ मिलके दीर्घ आ ही होता है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो आ ही हो गया। विद्यालय, एक आ का जो है वो लोप हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, तो इसे स्वर संधि कहते हैं। ध्यान रखें, जैसे नाम से ही पता चल रहा है स्वर संधि, तो आ से औ तक ये सारे स्वर होते हैं। तो ये स्वर संधि में इन्हीं के बारे में बताया जाएगा। तो जो जितने स्वर हैं वो याद कर लें कि कौन कौन से स्वर हैं। आगे चलें। स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। ये लिखा नहीं है इसमें, मैं बता देता हूँ आपको। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। याद रखें इस चीज़ को। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। सबसे पहला है, जो हमारा विषय भी रहेगा आज का, जिसके बारे में हमें आज पढ़ना भी है, वो है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है जिसे जो बड़ा हो। संधि करते समय अगर अ आ के साथ अ आ हो तो आ बनता है, और जब ई के साथ ई हो तो ई बनता है। ये इसका दीर्घ रूप होता है। अ और आ में जो आ है वो दीर्घ रूप है, ये ह्रस्व है। इसी तरह ई में ये जो है दीर्घ रूप है इसका, ये ई। ऊ में ऊ, ये जिसे आप बड़ा ऊ बोलते हैं, ये दीर्घ रूप है इसका, ऊ बनता है। तब ऐसा होता है तो हम इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ जमा आ हो गया। धर्म जमा अर्थ, धर्मार्थ। यहाँ पर देखें, पहली ध्वनि अ, फिर अ मिलके आ हो गया, तो म में जो है आ की मात्रा आ गई, धर्मार्थ। याद रखें। अन्न जमा अभाव, अनाभाव क्या होता है? अन्न का अभाव। तो अ जमा अ, अन्न अभाव हो गया, तो यहाँ भी आ हो गया। तो एक बार थोड़ा और इसमें देख लें, जो है आ ई उ, ये हरिस्व है। आ को री की मात्रा स्व, हरिस्व स्वर होते हैं ये, याद रखें। और आ ई उ ये दीर्घ स्वर होते हैं। तो इन तीनों के बाद अगर इनका ही ग्रुप का या एक समूह का आ जाता है तो याद रखें दीर्घ स्वर में वो परिवर्तित हो जाएगा। समय जमा अभाव, समयाभाव। अब अ के बाद अगर आ जाए तो भी आ ही हो जाएगा। शिव जमा आलय, शिवालय।
हिम जमा आलय, हिमालय अ और आ, तो अ का जो है लोप हो गया, हिमालय। आ के बाद भी अगर आ जाता है तो भी आ ही होगा। विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। शिक्षा जमा अर्थी, शिक्षार्थी। ये ध्यान रखें। आ के बाद अगर आ ही आ जाए तो भी आ ही होगा। विद्या जमा आलय, विद्यालय। महा जमा आस्य, महास्य। तो ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।